सब धरती कागदे करहूँ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करहूँ, सति गरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेवा ब्रह्म भक्ति का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज ब्रह्म भक्ति के बारे में सारा वर्णन करके बता रहे हैं। जतो सिमतो क्रिया विचारी, बहुधाम पर से जिग सुध धारी। सेवा से पूजा सुरगुणों से ध्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। निगमों से वाणी बहुवेद बोले, कह सुख ऐसी त्रिलोक तोले। अर्थ ग्रंथो वारन पारा, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न द्वारा। करवत काशी जापो न कमला, अग्नि न ठाडो उलटन सबला। नवली से आतो जल पाक दोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई। मतोस जतो बिन पंथ किया, पवन खेची गिरबास लिया। उपवास सोज रोजा मून संभावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। अनत जिरो काया जे पाड़े, शिव पास पूजा कमलो जे चाड़े। मन बास में रहे धूणी चहु पेरा, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न डेरा। फल फूल फराल पैगर्त छोड़े, बहुविध आसन काया जुमोड़े। सिर केस अंगा फिर खाकी लगावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। रिदोष सिद्धो बहुपास होई, देह दिष्ट पलटी सब शिष्ट जोई। भूतों से पितरों से देवों से ल्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। महाराज ब्रह्म भक्ति के बारे में वर्णन करके बता रहे हैं। निज नाम सतनाम कुदरत कला, नयनचर की जो भक्ति है सच्ची भक्ति है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे और भक्ति न जाने, दातु भक्ति भगवंत यही निरंतर। इस संसार में तीन प्रकार की भक्ति, सरगुण की, एक निर्गुण की और एक केवल्य पद आनंद पद। तो केवल्य पद आनंद पद की जो भक्ति है ब्रह्म की भक्ति है। अजोनी अजन्म निरंजन निराकार राम जी की जो भक्ति है, उस भक्ति को किए बिना अन्य कितनी भी करनी कर लो, अन्य कितनी भी क्रिया कर लो, अन्य कितने भी उपाय कर लो, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला तो एक ही है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा। भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के नाम के बिना जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है, उन सब से कोई न कोई कर्म बंधता है, चाहे सुख बंधो चाहे दुख। जतो सिमतो क्रिया विचारी, बहुधाम पर से जिग सुध धारी। महाराज मैंने कि जतिपना धारण कर लो, जिसको जैसी मति में दाय आवे वैसी सुख प्राप्ति की क्रिया कर लो, करनी कर लो। बहुधाम पर से, कोई जो है 68 तीर्थ, 68 करोड़ तीर्थ है इस भरतखंड में, तो महाराज में बहुधाम पर से बहुत प्रकार के धामों को दर्शन करके आ जाओ। वहाँ जाकर जल में स्नान करके आ जाओ और जिग शुद्ध सारी और सब प्रकार के यज्ञ करने की उसे कला आती है। और सेवा से पूजा सुरगुणों से ध्यावे, सेवा करे, पूजा करे, आकार की सेवा करे,
सुरगुण की सेवा करे। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ कर लेने से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे, ये महाराज ने ब्रह्म का विध्वंस किया है। कोई ये मान नहीं लेना कि हम ये सब कर रहे हैं तो इससे हमको परम मोक्ष मिल जाए। ये सब करने से त्रिलोकी में फल मिलते, तो फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे को, फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, इस संसार के अंदर ही मिलेगी, त्रिलोकी में मिलेगी। चौथे लोक का वास नहीं प्राप्त होगा हमेशा हमेशा। चौथे लोक का वास प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्म की, कैवल्य की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की भक्ति सद्गुरु से धारण कर लो। निगमो शिवाणी बहुवेद बोले, कै सुख ऐसी त्रिलोक तोले। महाराज में निगम यानी वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, व्याकरण की सब ज्ञान, 52 अक्षरों का सब ज्ञान। तो निगमों से वाणी बहुविध बोले, बहुत प्रकार से उसकी वाणी का उच्चारण कर, बहुत प्रकार से ऋचाओं का, शाखाओं का उच्चारण कर। क्या सुख के ऐसी त्रिलोक तोले। महाराज फरमा रहे हैं कि उनको इतना ज्ञान है कि पूरी त्रिलोकी की बातें बता देते, कहाँ क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ कैसे मिलती है, सब वर्णन करके बताते, कौन सा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए और उस करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, वेद क्या है, सब बता देते हैं। अर्थ ग्रंथो वारण पारा, और वो अर्थ जैसा करते हैं ग्रंथ का जिसका वार पार नहीं। तो बिना ब्रह्म भक्ति मोखो न द्वार, महाराज में ब्रह्म की भक्ति के बिना मोक्ष का द्वार नहीं। मोक्ष का द्वार तो केवल एक ही है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। इसके बिना अन्य जितने भी करने क्रिया करने में आती है उन सबसे हद को छांट गयो बेहद में, कोई भी तो वापस आना पड़ता। और महाराज वर्णन करके बता रहे हैं, पर्वत काशी जापो न कमला, अग्नि न ठाडो उल्टन न संभला, नवली से आतो जल पांख दोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई। महाराज फरमा रहे हैं कि काशी में जाकर करवत जा करोत से अपना सिर कटवा ले, उससे भी मन में जो इच्छा होती है वो देह अगले जन्म में जाकर मिल जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। तो करवत काशी जापो न कमला, अग्नि न ठाडो उल्टन न समला। और महाराज फरमाते हैं कि कोई अग्नि के अंदर खड़े हो जाए, पंच अग्नि में खड़े हो जाए और अपने आप को तपाए, तपस्या करे कठोर, और कोई उल्टा लटक जाए, शीर्षासन में लटका रहे बोले कितने समय तक, और कोई नवड़ी क्रिया करे, कोई हाथों को प्रक्षालन करे, हाथों को धोए, ये सब करने क्रिया शरीर के लिए, और इन सब करने क्रियाओं का त्रिलोकी में फल है। शरीर संसार के सुख प्राप्त होते, लेकिन बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई, ब्रह्म की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं। मतोस जतो बिन पंथ किया, पवनज खेची गिरवास लिया, उपवासो जिरोजा मून संभावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोको न जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रचलित है, उन सब क्रियाओं को करने से परम मोक्ष नहीं मिलता। ये वर्णन सदगुरु करके बता रहे कि मतोस जतो बिन पंथ किया, कोई अपना मत चला दे, कोई अपना अलग पंथ चला दे, कोई अपना अलग संप्रदाय चला दे, लेकिन जब तक निज नाम का भेद नहीं होगा तब तक वो मत में, पंथ में, संप्रदाय में भी परम मोक्ष नहीं। और पवनज खेची गिरवास लिए, कोई जो है
श्वासों को खींच खींच कर खूब प्राणायाम करें, तो उससे तो शरीर निरोगी होगा, शरीर के सुख मिलेंगे, निरोगी काया प्राप्त होगी, लेकिन इस आत्मा का कल्याण नहीं। और कोई गिरिवर पर जाकर पहाड़ की गुफा पर निवास करने लग जाए, उससे भी महाराज फरमा रहे हैं कि परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और कोई उपवास करे, कोई व्रत करे, और कोई जो है मौन धारण करके बैठ जाए, उससे भी महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष नहीं होता। ये सब हद के व्यवहार है, ऊपर के व्यवहार है, शरीर की क्रियाएं करनी है, इससे परम मोक्ष की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं। इससे परम मोक्ष नहीं मिलता है, इससे शरीर संसार के त्रिलोकी के सुख मिलते हैं। तो बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि और कैसे कैसे कठोर तपस्या करते हैं, और कैसे कैसे सिद्धाई दिखाते हैं। अनत जिरहो कायाज पाड़े, शिव पास पूजा कमलोज चाड़े। और क्या करते हैं अंत जिरहो कायाज पाड़े, अन्न तज के ले जाते हैं, अन्न को छोड़ के ले जाते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते। कोई कोई ऐसा व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि हम अन्न का सेवन नहीं करेंगे, फल फूल खा लेंगे, दूध पी लेंगे। कोई दूधाधारी हो जाता है, कोई फल फूल आहारी हो जाता है, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करता। तो महाराज में अन्न तजेरो है कायाज पाड़े, और अपनी काया को क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। शिव पास पूजा कमलोज चाड़े। और कोई जो है भगवान शंकर की पूजा करते हुए चढ़ाते हैं सब चीजें, और अपने शरीर को तक को भी कोई न्यौछावर कर देते, शरीर को भी चढ़ा देते। वनवास में रहे धूणी चहु पेरा, कोई वन में ही निवास करे, कभी बस्ती में आए नहीं। और कोई धूणी रमा कर रहता है, चारों तरफ बीच में बैठ जाता, चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, धूणी लगी हुई है, और बीच में बैठता। ये सब करने से भी महाराज फरमा रहे हैं बिन ब्रह्म भक्ति मोको न जावे। बिना ब्रह्म की भक्ति के परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। फल फूल फराल पैग्रत छोड़े, भवभेद आसन काया जुमोड़े। सिर केस अंगा फिर खा किल्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोको न पावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई फल फूल का ही आहार करता है, कोई फराल का ही आहार करता है, सिगारी लेता है कोई, और पैग्रत छोड़े, कोई दूध घी छोड़ देता है। अलग अलग तरह से साधना करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। कोई दूध पर ही रहता है, और कोई छोड़ भी देता है, कोई फल फूल लेता है, अन्न छोड़ देता है। और बहुविधि आसन काया जो मोड़े, और बहुत प्रकार से आसन अष्टांग योग के करता है, और अपनी काया को विभिन्न अंगों को मोड़ता है। तो काया को विभिन्न अंगों को मोड़ने से काया स्वस्थ रहती है। सिर केस अंगा फिर खाक लावे। महाराज फरमा रहे हैं कि सिर के केस जो है बहुत कोई बढ़ा लेता है, और कोई जो है अंग पर, सारे शरीर पर खाक लगा लेता है, खाक का लेप कर लेता है। ये सब करने से भी महाराज फरमा रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो ब्रह्म भक्ति से होगी। बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न पावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि क्या क्या भ्रम है लोगों में, उन सब भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं भक्ति के नाम पर। परम मोक्ष में जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। रिद्धो सिद्धो बहुपास होई, दह दिष्ट पलटे सब शिष्ट जोई। भूतो से पितरो से देवो से ल्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। किसी के पास
रिद्धियाँ हो, सिद्धियाँ हो, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, शित्व, विशित्व, सब प्रकार की, आठों प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब प्रकार की हो, तो भी महाराज फरमाने की रिद्धियों सिद्धियों से भी मोक्ष नहीं। रिद्धियों सिद्धियों से तो और उल्टे उलझ जाते। देहादिष्ट पलटी सब शिष्ट जोई। महाराज फरमाने कि वो अपनी आंख को बंद करके अंतर्मुखी होकर पूरी सृष्टि को देख लेते, यानी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देते, और भूतों से पितरों देवों से ले आते, भूतों को पितरों को देवताओं को आह्वान कर कर बुला लेते हैं शरीर। ये सब कुछ भी कर ले कोई, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। बिना ब्रह्म की भक्ति के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और महाराज फरमा रहे हैं कि क्या क्या लोग करते हैं। एवास मेरी से जास त्यागे, बहु खूब बैठक एनीस जागे। कर ग्रास आहारी आशा न कोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई। महाराज फरमाए कि कोई घर को छोड़ देता, आवास को छोड़ देता है और खुले में ही रहता है, कोई महरी को छोड़ देता है, स्त्री को छोड़ देता है, और कोई सेज को भी छोड़ देता है, यानी बिस्तर बिछावना सब छोड़ देता है, इस प्रकार से त्याग कर देता है। इतना त्याग करके भी महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। बहुत खूब बैठक ए निश्चय जाएंगे, और कोई जो है खूब बैठा ही रहता है, आड़ा भी नहीं होता, पूरे समय बैठक ही करता है, और रात दिन जागता ही रहता है, रात को सोता भी नहीं है। और करग्रास आहारी, और महाराज तो आहार जो प्राप्त करता है हाथ में दोबे में ही बस आहार, कोई थाली का भी यूज नहीं करता, इतना सा ही बस आहार लेकर कर्मी हाथ में लेकर आहार कर लेता। तो करग्रास आहारी आशा ने कोई, और उसको कोई भी आशा नहीं है, सब छोड़ दिया। तो भी महाराज फरमा रहे हैं इतना होने के बाद भी बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई। बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष नहीं होता। लक्षो से गच्छो बहुस्वरूप धारी, गुफा बासम गह पांच मारी। सुखो से दुखो से जास जानी, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न प्राणी। और महाराज फरमा रहे कि कोई 8 अंग 64 लक्षणों को सुधार देता, अपने अंदर अच्छे अच्छे अंग लक्षणों का समावेश कर लेता है, सांस सील दया संतोष का अपने घर के भीतर समावेश कर लेता है। लक्षो से गच्छो और बहुस्वरूपधारी, और वो अनेक प्रकार के रूप धारण करने में भी समर्थ हो, एक समय के अंदर कितने रूप धरकर सबसे मिल सकता है, ऐसा भी स्वरूप बना लेता है। बहुस्वरूप यानी एक ही शरीर के अनेक रूप, अनेक शरीर बनाकर सबसे एक ही समय में मिल ले, ऐसा भी उसमें चमत्कार करने की क्षमता हो। तो लच्छो से गच्छो बहुस्वरूप धारी, गुफा बासम गह पांच मारी। और कोई गुफा में ही निवास करता है और 5 इंद्रियों को गह कर धारण करके पकड़कर उनको शीतल कर देता है, उनको मार देता है। सुखो से दुखो सहजा से जानी, और सुख और दुख को सहज वृत्ति के अंदर रहता है, न सुख के अंदर फूलता है और न दुख के अंदर रोता है, दोनों सुख और दुख उसके लिए समान है। इतना सब कुछ होने के बाद महाराज फरमा रहे हैं बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न प्राणी। ये प्राणी बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता, समझो इस बात को। और महाराज फरमा रहे हैं कि किस किस में क्या क्या सामर्थ्य है, सारे भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। दह तिल सींची अग्नि जबाले, सब तन कापी प्राण प्रजाले। बहुहट हुनर करिए से कोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई।
कोई जो है अपने शरीर पर तेल डालकर अग्नि में जला डालते हैं, इतना भी कर लेते हैं। और सब तन कापी प्राण पजाले, शरीर को काट काट कर प्राणों को छोड़ देते हैं, इस प्रकार से भी करते हैं। और बहुहट हुनर करिए से कोई अनेक तरह के हट और हुनर करते हैं, हट योग करते हैं, हुनर करते हैं, अनेक तरह की कड़ाई करते हैं। लेकिन ये सब करने से महाराज फरमाने मोक्ष नहीं होता। बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न होई। और महाराज फरमाने भक्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और साधन संपन्नता के अंदर क्या क्या नहीं रखते। गजबाज फौजा बहुराज होई, दिन भाण दिवता आड़ न कोई। एवास गिगनो वहां जाय लागा, बिन ब्रह्म भक्ति धिरकार जागा। और बता रहे महाराज क्या क्या नहीं करते लोग। गजबाज फौजा बहुराज, किसी के पास बहुत गज हो यानी हाथी हो, बहुत प्रकार के घोड़े हो, बहुत प्रकार के सैनिक हो, और बहुत राज हो, जिसका लंबा चौड़ा राज्य भी कितना। दिन भाण देवता आड़न हो, उनके राज्य के अंदर सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, इतना साम्राज्य, यानी पूरी पृथ्वी का साम्राज्य। पूरी पृथ्वी पर सूर्य कहीं न कहीं तो प्रकाशित होता ही रहता है। भारत में अस्त हो गया तो अमेरिका में उदय हो जाता है, तो उसका साम्राज्य भारत से लगाकर अमेरिका तक हो, इतना साम्राज्य। गजबाज फौजा बहुराज होई, दिन भाण देवता आड़ न कोई। एवास गिगनो वहां जाए लागा, और उसका जो है आवास गिगन चुंबी इमारतों, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत हाइट के ऊपर, बहुत ऊंचाई के ऊपर मंजिलें बनाकर उसके ऊपर निवास करते, गढ़ बनाकर निवास करते। बिन ब्रह्म भक्ति दिरकार जागा। महाराज बिना ब्रह्म की भक्ति के इतनी सारी चीजें, इतना सारा उसके पास जागीरदार होना, इतना राज्य होना, इतने आवास ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें होना, सब बेकार है महाराज में, कोई काम की नहीं। क्योंकि रीतो ही आयो और रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। ऐसी स्थिति महाराज बनाने की ब्रह्म की भक्ति के बिना, केवल की भक्ति के बिना, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी, नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और मार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और मार का वारी। माड़ा फेर साध पचे मुआ, पींदा कर कर सेवा। माड़ा फेर साध पचे मुआ, पींदा कर कर सेवा। अर्थ करी कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो बेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो बेवा। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। राग छती से राग बंद गावे, गो
छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाए। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाए। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाए। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। जोगी आते दोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगी आते दोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाए। जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाए। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। वेद लवेद वेद पछतावा, निरंतर नहीं पायो। वेद लवेद वेद पछतावा, निरंतर नहीं पायो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तुरी तो बिर आयो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तुरी तो बिर आयो। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। आदो कोयन पावे कब हो, नाम पराक्रम भाई। आदो कोयन पावे कब हो, नाम पराक्रम भाई। ओहूं सोहूं जाप अजप, ये सब पवना माए। ओहूं सोहूं जाप अजप, ये सब पवना माए। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम निरंतर जागे, उलट आद घर जावे। इन विद नाम निरंतर जागे, उलट आद घर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला
गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण काल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो